भाइयों एक जो टायर है वो बड़े रिम वाला है, बट उसमें बड़ा रिम चढ़ा दिया। दोनों जो टायर है वो सेम है। मैं आपको फ़र्क दिखाऊंगा अब कि कितना फ़र्क पड़ गया। देखो रिम से कितना फ़र्क पड़ गया है। वाह जी वाह भाई, लुक भी देखो आप, कितनी बढ़िया तरीके से लुक निकल के आई है। भाइयों आज जो वीडियो बना रहे हैं भाइयों, न्यू हॉलैंड 3600-2, जिसमें कि 14 के टायर ट्रैक्टर में कंपनी से आते थे। तो भाई इसके रिम चेंज हो रहे हैं आज, और रिम इसलिए चेंज हो रहे हैं कि जिससे कि टायर जो है पूरे तरीके से पकड़ बना सके, पूरा फ्लैट तरीके से, जैसे रेडियल टायर पूरा सरफेस उसका धरती पे लगता है इस तरीके से लग सके। तो भाई ये इसके कंपनी फिटेड रिम है। और जो दूसरे रिम लगाए हैं वो ये वाले रिम लगाए हैं जो आपके सामने पड़े हैं। देखो जो ये कितने चौड़े रिम है ये वाले, है ना। तो ये देखो इसके ऊपर चढ़ रहा है, 14 का टायर है और 16 के रिम के ऊपर चढ़ रहा। तो वे पूरा दिखाएंगे कि क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा। भाइयों एक बार मैं आपको दोनों जो रिम है वो साथ खड़े करके दिखाता हूँ कि कितना जो फ़र्क है ना, इसकी चौड़ाई में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो भाइयों आप फ़र्क देख सकते हो ना, कितना ज़्यादा फ़र्क है। जितना वो जो कंपनी देती है, जितना रिम वो सारा है, उतना तो ये अंदर से है, जबकि बल्कि अंदर से भी ज़्यादा है, अंदर से भी। भाई यहाँ पे जो मेन चीज़ है, आपको मेन चीज़ बताता हूँ भाई। जैसे कोई भी कंपनी है ना, वो क्या करती है कि जैसे आपके ट्रैक्टर में 13 के टायर आते हैं, तो वो W12 इंच का रिम होता है उसका। जो ये वाली सरफेस होती है, ये 12 इंच होती है अगर आपके ट्रैक्टर में 13 का टायर आ रहा है। तो भाइयों अब बात करते हैं कि जो रिम है वो क्यों चेंज कराया है ना, कि देखो कितना फ़र्क है दोनों रिमों में, वो तो आपको मैंने दिखाई दिया। अब चेंज इसलिए करवाने पड़ेगा तो भाई इस ट्रैक्टर में जो है कि इसमें टायर को अपग्रेड करना है, इसमें रेडियल टायर डालने हैं। तो रेडियल टायर की जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी सी आम टायरों के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि अगर आपके पास रिम छोटे हैं तो वो रेडियल टायर भी अपनी पूरी अच्छे तरीके से पकड़ नहीं बना पाएगा। उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से जो है आपको रिम लेना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से का मतलब ये है कि रेडियल टायर का पूरा एक कैसे एक सिद्धांत होता है कि भाई अगर आपका रेडियल टायर 14 का है, 14/9/28 का है, तो उसको रिम भी 14/9/28 का ही चाहिए। ठीक है, 14 इंच ही चौड़ा चाहिए। जबकि अगर जो सादे टायर होते हैं, नायलॉन टायर होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि अगर आपका टायर 14 का है तो उसमें 13 इंच जो है रिम भी चल जाते हैं। लेकिन रेडियल में आपको पूरा नंबर, फुल्ली नंबर लेना पड़ता है। ठीक है भाइयों, तो भाई इसलिए क्या किया गया कि ये जो है चौड़े रिम है जो अपने, तो ये डाल दिए हैं। इनकी जो अंदर से ये है ये पूरी 15 इंच है, 15 का 15.25 के आसपास है ये वाली पूरी, जो जहाँ टायर चढ़ेगा। तो 14 का रेडियल टायर इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएगा, क्योंकि रेडियल टायर जो होता है वो थोड़ा सा उसका जो साइज होता है वो नॉर्मल टायर से ओवर होता है। तो फिलहाल जो है भाइयों इसके ऊपर जो है अपने जो सादे टायर हैं, नायलॉन टायर होते हैं, यही चढ़ा रहे हैं। ठीक है, इनकी देखते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा, कितना ज़्यादा चौड़े होंगे। चौड़े तो लाजमी होंगे। पहले क्या था कि टायरों की सिर्फ ये जो पोर्शन था बीच में, ये लगता था। अब यहाँ तक जो है ज़मीन को टच करेंगे। अब हवा भरी जा रही है, तो ये टायर मैं आपको दूसरे टायर के साथ भी खड़ा करके दिखा दूंगा कितना फ़र्क है। रिम से ही जो है कितना फ़र्क आ जाता है। भाइयों एक जो टायर है वो बड़े रिम वाला है, बट उसमें बड़ा रिम चढ़ा दिया। दोनों जो टायर है वो सेम है। मैं आपको फ़र्क दिखाऊंगा अब कि कितना फ़र्क पड़ गया। देखो रिम से कितना फ़र्क पड़ गया है। तो ये जो ट्रैक्टर में कसा हुआ इधर वाला वो तो है अपना, जिसमें 12 इंच के कड़े हैं, है ना। और जो इधरले वाला बाहर वाला है इसमें है जिसमें 15 इंच के कड़े हैं। तो अब यहाँ से फ़र्क देख सकते हो। देखो इतना तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 1 इंच के आसपास है जो टायर खुल गया, अब खुल के चलेगा। तो यहाँ पे पूरा एक जो बेनिफिट और मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है कि फ़िलहाल तो जो टायर ट्रैक्टर के ये वाले जो टायर थे बीच वाली गुटियाँ लग रही थी, लेकिन अब ज़्यादातर यही लग रहा है कि यहाँ तक टायर कम से कम लगेगा, है ना। यहाँ तक तो अभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो ये नायलॉन टायर होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सारे नहीं लगते हैं ना, ये सारे खेत में लगते हैं। बल्कि रेडियल टायर की जो सरफेस होती है बिल्कुल फ्लैट होती है, इस पर थोड़ी भी कर्व सी होती है। देखो ये यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो आप, देखो इनकी थोड़ी सी जो है ये इस तरीके से कर्व में होती है ये, और जो रेडियल होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं। ठीक है, तो पूरे तो अब भी नहीं लगेंगे, पूरे तो रेडियल ही लगेंगे, लेकिन अब पहले से ज़्यादा लगेंगे। जो कंपनी के रिम थे उससे फिलहाल ज़्यादा ये ज़मीन में टच होंगे। तो एक बार आप सामने से देख लो,
कि आपको फ़र्क लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है जी। तो यहाँ एक बात समझ में नहीं आ रही कि इसकी जो ऊंचाई है वो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि रिम का जो साइज़ है वो भी ये मान के चलो कि 28 इंच का ही है, बिल्कुल सेम टायर है। रिम चौड़ा ही है, ऊंचा नहीं है। लेकिन ऊंचा कैसे हुआ, ये हो सकता है कि जो ट्रैक्टर में टायर डला हुआ है वो उसमें थोड़ा सा एयर प्रेशर कम हो, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि ट्रैक्टर में जैसे टायर डला हुआ है वो थोड़ी सी उसमें दाब है, उसकी वजह से वो आधा पौना इंच जो है अपना जो फालतू दिख रहा है ये टायर, वो दूसरा टायर दबा हुआ हो। ठीक है भाइयों, तो जैसे पूरी फिटिंग हो जाएगी उसके बाद में फिर दोबारा से जो है आपको दिखाएंगे। और भाइयों जो रिम वगैरह है, जो रिम तैयार किए हैं है ना, रंग वगैरह किया हुआ है इस पर, ये सारी वीडियो के लास्ट में क्लिप जोड़ दूंगा, आप वहाँ से देख लियो कि जो ये पेंट वगैरह है ये काफ़ी अच्छे तरीके से, या एक महंगा पेंट इस रिमों में कराया है। तो बाद में वो क्लिप जो है ऐड कर दूंगा, बाद में देख लियो कि किस तरीके का जो पेंट क्वालिटी है इस रिमों में हुआ है। तो भैया आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये वाले रिम है ये कंपनी फिटेड रिम है, और ये वाले जो रिम है ये दोबारा कस्टम डलवाए हैं बाद में। तो आप फ़र्क देख लीजिए कितना है। और दोनों पे जैसा टायर चढ़ेगा तो टायर का तो सीधी सी बात है कि ये जो काले वाले रिम है इनमें ज़्यादा चौड़ा, टायर की चौड़ाई कहीं ना कहीं नीचे जो ज़मीन में सरफेस है वो ज़्यादा लगेगी। तो भाई इधर फिट हो रहे हैं पूरे खड़े। वाह जी वाह भाई, लुक भी देखो आप, कितनी बढ़िया तरीके से लुक निकल के आई है। पूरा ब्लैक, शाइनिंग वाला ब्लैक है जो कड़े का रंग है, और जो पीछे प्लेट है, प्लेट का बिल्कुल ओरिजिनल वाइट कलर है हॉलैंड का। तो कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया आया है निकल के। तो बाकी देखते हैं कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की चौड़ाई पे कितना फ़र्क पड़ता है, ट्रैक्टर चौड़ा पहले से होता है या नहीं ज़्यादा होता। भैया देखो इस वाले जो रिम पे तो पूरा एक बार कोट हो चुका, ठीक है जी। और आपको दिखाता हूँ कि पूरे अच्छे तरीके से जो है रिम को तैयार किया गया। उसके बाद है जो पेंट वर्क स्टार्ट हुआ। तो मेटेलिक कलर है जी, ये कोबरा का मेटेलिक कलर। 1000 रुपये लीटर के हिसाब से ये जो है अपना कलर मिलता है जी। कहीं 100-200 रुपये रेट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मैंने लिया है वो 1000 रुपये लीटर रंगा है। तो इसमें डलनेस नहीं आती, इसका जो पेंट क्वालिटी का जो मेन इसका पर्पस है इस कलर का कि इस पर डल क्वालिटी नहीं आती, शाइनिंग बनी रहती है और स्मूथनेस होता है ज़्यादा। और भाई जहाँ पे टायर होते हैं अपने अंदरली साइड, तो वहाँ पे अलग तरीके का जो रंग करवाया है नॉर्मल वाला। ठीक है जी भाइयों, कलर के ऊपर लगेगा क्लीनर। ठीक है जी, जिससे पूरा जो मेटालिक पेंट है उसकी क्वालिटी दिखेगी। क्लीनर लग रहा है भाइयों। तो पूरे शौक से तैयार कराए हैं, ऐसे नहीं कि बस स्प्रे ली और इसके ऊपर मार दिया ना। देखो आप एक तरीके से जहाँ जहाँ क्लीनर लग रहा है, जब ये कलर सूख जाएगा तो इसकी क्वालिटी देखिए आप। तो भाई इसमें मुंह दिखेगा, इस तरीके के बता रहे हैं भाई कि इस तरीके का पेंट की क्वालिटी आएगी। तो भाई देख लीजिए आप, यहाँ पे खुद एक देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चमक आ गई रिम में। तो ये क्लीनर लग रहा है ना, मेटालिक पेंट के ऊपर ये जो है अलग तरीके का केमिकल है इसके ऊपर लगता है। ऊपर भाइयों इसके ऊपर जो है यहाँ पे मैटी मतलब कि डल कलर कराया है जो टायर के अंदर होगा, लेकिन जो दिखेगा ट्रैक्टर में वो पूरे कोबरा कराया है, कोबरा।